आकृति जो थी वो उसकी रचना थी। उन आकृतियों को हम सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य का कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ। फिर बाद में एक से दूसरे में अपने भाव जो है वो कैसे प्रकट करें, उसका भी विकास हुआ। पशु पक्षी हंस नहीं सकते। जो स्माइलिंग है मनुष्य के अंदर, जो हंसने का आप देखेंगे तो उसको भावों को व्यक्त करता है, तो वो भी देखेंगे एक डेवलपमेंट है। तो भावों का विकास होकर के उस शब्दों को जो है आकृति दी। शब्द क्या हुआ? आकृति दी। उन्हीं आकृतियों को, शब्दों को जब जोड़ करके किसी ने लोगों के सामने अपने भाव प्रकट किए तो वो एक रचना बन गई। तो रचना जो है वो एक आकृति है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, ये आकृति है। और इस आकृति की रचना जब एक कवि करता है तो कवि के कहीं बाहर से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि माम एकम शरणम वज्र ख्वांते, अगर मेरी शरण में आए तो ही तुम्हें ये मिलेगा, कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं। वो कहां से आती है? वो जो भाव अभिव्यक्ति, तो आसपास जब कवि या कोई भी जो लेखक है, चिंतक है, वो देखता है तो उसके अंदर भाव पैदा होता है। हमारी संस्कृत के अंदर कहा जाता है, हिंदी वाले भी मानते हैं, दूसरे भी मानते हैं, हम तो नहीं मानते। जब तक हमने पढ़ा तब तक माना था। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जब क्रौंच जोड़ा था, वो जब उसको देखा, मैं कहानी में लंबा नहीं जाना चाहता, तो उनको जो विषाद पैदा हुआ, पीड़ा पैदा हुई, और उन्होंने कहा कि पीड़ा से कविता पैदा हुई। वर्णन गीता के अंदर अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको विषाद होता है, कहते हैं गीता पैदा हुई। व्हाट ए नॉनसेंस। आप देखिए, जब क्रौंच को चिल्लाते हुए मरते हुए देखते हैं, क्या वहां पे विषाद पैदा होता है? सर, करुणा पैदा होती है, उसको करुणा होती है। करुणा से कविता पैदा होती है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया? कि विषाद से। हमको क्या सिखाया गया? कि विषाद योग गीता का, और उसे गीता लिखी। बड़े नॉनसेंस। मनुष्य के अंदर करुणा, मनुष्य के अंदर दया, वह चीज होती है, भाव पैदा करती है। उन भावों को आकृति मिलती है, आकृति रचना के रूप में आती है। तो ये जो कविता है, ताज साहब की जो कविता है, वो कविताएं एक भावों को प्रकट करती है, और उन भावों के पीछे करुणा है। चाहे परिवार की बात करी हो उन्होंने, चाहे पूंजीवाद की बात करी, मेरे से भी पूर्व वक्ता ने बताया, चाहे और किसी भी करी, लोग उसको कह सकते हैं कि इनको जो है बहुत बड़ा आक्रोश में बात करी। लोग कह सकते हैं कि इन्होंने बड़ी तड़पन है, लेकिन उस सब के पीछे क्या है? करुणा है। वो चाहते हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन, वो चाहते हैं कि चीजें। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ताकत है, भाव के पीछे दूसरे को करुणा है। सब लोगों ने इसको माना है, ऐसा नहीं कि नहीं माना है, लेकिन एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म, उसका जो संघर्ष है वो आज भी चल रहा है, और वो उस किताब में भी चल रहा है। क्योंकि मैं बोलना तो दूसरा चाहता था जो मैं इस किताब के विमोचन में आया, लेकिन वो फिर तो मैंने कहा मेरा ले लिया, तो मैं इससे जुड़ा हुआ है तो उस पर कहना चाहूंगा। वो क्या है? लोगों ने कहा कि विशेष होंगे तो विशेष होगा। अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप ये नहीं हो सकते।
अगर आप में ये गुण है तो आप ये होंगे। मैंने कहा मेरिट माय फुट, आप अवसर दीजिए। तो वो जो झगड़ा है वो विशेष का नहीं है, वो सामान्य का है। हम सब लोग सामान्य घरों से आए हुए हैं। जब अवसर मिला तो वो चीज पैदा हुई। तो झगड़ा विशेष और सामान्य का है, और ये सामान्य का प्रतिबिंब है। आज के समय की जो कविता है, अगर पीछे के स्तर पे जाए, कहते हैं कि भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली सन गुप्त, वहां से ये लोग कविताओं को शुरू करते हैं। हमारे संस्कृत में तो और भी पुराने साहित्य में जाते हैं। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली सन गुप्त कविताएं बहुत अच्छी लिखी, लेकिन वो विशेष उनका व्यक्तिगत जीवन, उन चीजों को आप देखेंगे जिसको गीता प्रमोट करता है, जाति धर्म अवर्ण धर्म, उनके बहुत बड़े समर्थक लोग हैं। उसके बाद का भी युग है, छायावाद भी आया, चाहे निराला हो, चाहे पंथ हो, चाहे और भी कोई हो, प्रगतिशील प्रगतिवादी लोग भी आए। लेकिन उन सबके बीच में आप देखिए हिंदी खड़ी हुई, और हिंदी खड़ी होने के बाद में जो प्रगतिवादियों का दौर चला 20वीं शताब्दी का, उसके बाद में अब क्या है, जो मूल्य और मर्यादाएं साहित्य के अंदर रही है, अगर आप उसको देखेंगे, उसके अंदर स्व और पर का संघर्ष हमेशा रहा। उन्होंने अपने सेल्फ का निर्माण किया, उन्होंने अपने आत्म का निर्माण किया, और एक ऐसे वर्ग को जिसको उन्होंने कहा पर का, वो कैटेगराइजेशन आपको, चाहे आप गोदान प्रेमचंद का पढ़ लीजिए, चाहे आप जयशंकर प्रसाद का ध्रुव सामने, और कोई नाटक पढ़ लीजिए, उपन्यास पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, स्वकीय और परकीय इसकी भावना आपको साहित्य में मिलेगी। मैं उसका निष्कर्ष क्या करना चाहूँ, क्या देना चाहूँ, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मनुष्य की, जो मैंने बात शुरू करी थी कि आकृति रूप जो सबके रूप में होता है, रचना होती है, ये कहां से आता है। तो मेरा दिमाग वहां पर जाता है कि देयर इज अ कॉग्निटिव फैकल्टी इन द माइंड ऑफ ह्यूमन क्रीचर। मनुष्य के दिमाग में एक संज्ञानात्मक शक्ति होती है, और उस संज्ञानात्मक शक्ति का विकास भी लगातार होता रहा है, और उस संज्ञानात्मक शक्ति के विकास के साथ में चीजों को देखने का दृष्टिकोण आदमी का बदलता है। पूरी सभ्यता और संस्कृति उस हिसाब से बढ़ती है। जब बंदर पेड़ के ऊपर बैठा और टहनी टूट गई, उसका दिमाग कॉग्निशन सोचा क्या किया जाए। जब उसने पत्थर को मारा, उसने देखा आग निकल गई, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव फैकल्टी का डेवलपमेंट होता है, और कॉग्निटिव फैकल्टी, संज्ञानात्मक शक्ति का जो विकास मनुष्य का हुआ, सबसे बड़ा लोग विज्ञान को माने, किसी को माने, उसका श्रेय, उसका जो श्रेय है वो भाषा को जाता है। जब भाषा और लिपि का विकास हुआ तो मनुष्य का विकास त्वरित